मेरा जो लास्ट ईयर का वीआईटी का फ़ी का था वेल्लोर वाला, तो उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि भैया अपडेटेड फ़ी के बारे में बताओ, क्योंकि वीआईटी के फ़ीस के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और इतना डिटेल में और कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीआईटी वेल्लोर कैंपस का, आपको बता रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको अलग अलग कैंपसेस के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली जो है वीआईटी वेल्लोर कैंपस का आपको कंप्लीट फ़ी बताने वाला हूँ। क्या कुछ हॉस्टल में फ़ी लगता है, क्या कुछ मेस के चार्जेस लगते हैं, क्या कुछ एकेडमिक फ़ी लगता है और कौन कौन से एडिशनल खर्चे यहाँ पे होंगे, उस सारा कवर करने वाला उस वीडियो में। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे वीआईटी में ना दो ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ जो है स्पेशलाइजेशन है बीटेक, और ग्रुप बी में जो बाकी के स्पेशलाइजेशन है। तो अगर मैं आपको ग्रुप ए के स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊँ ना, तो इसमें बीटेक जो हो गया, बायो इंजीनियरिंग का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का हो गया, और फैशन टेक्नोलॉजी के जो ब्रांचेज हैं वो ग्रुप ए में आते हैं। इसके अलावा वीआईटी वेल्लोर जितने भी ब्रांच ऑफर करती है वो सब ग्रुप बी में आते हैं, चाहे सीएससी का हो, ईसीई का हो, एरोनॉटिक्स का हो, ये सारे के सारे जो ग्रुप बी में आते हैं। जितने को मैंने नाम बताया यही सिर्फ ग्रुप ए में आते हैं, और इसमें डिफरेंस है। ग्रुप ए वाले का जो फ़ी है वो थोड़ा कम है और ग्रुप बी वाले का जो फ़ी है वो स्लाइटली हायर एज पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकेडमिक ईयर 2023-2024 यानी कि लेटेस्ट ग्रुप ए में क्या कुछ फ़ी लगता है। एकेडमिक फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, आगे चल के हॉस्टल मेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ट्यूशन फ़ी पर एनम की मैं बात करूँ तो 1,73,000 का आपको लगने वाला। कॉजेंट डिपॉजिट जो होता है रिफंडेबल होता है और वन टाइम ही लगता है, ये 3,000 का आने वाला है। यानी कि ग्रुप ए में अगर आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,76,000 रुपये जो है फ़ी लगने वाला। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में जो ट्यूशन फ़ी है वो 1,95,000 हो जाता है और कॉजेंट डिपॉजिट जो वो 3,000 ही रहता है। यानी कि ग्रुप बी के किसी भी ब्रांच से अगर आप सीएससी लेते हैं तो आपको 1,98,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है फर्स्ट ईयर में। लेकिन एक बात क्या है कि यहाँ पे वीआईटी में स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करे जाते हैं और रियलिस्टिक स्कॉलरशिप्स ऑफर करे जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के टॉपर हैं तो यहाँ पे 100% ट्यूशन फ़ी आपका वेव ऑफ हो जाएगा और चारों ही साल के लिए होगा, 4 ईयर के लिए होगा। ऐसा जब मैं बोलूँ 4 ईयर के लिए होगा, इसका एक मतलब है, मतलब यह है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये होगा कि आपको जो 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि वो फर्स्ट ईयर में ही करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं कि आपके अटेंडेंस इतने होने चाहिए, आपके CGPA होने चाहिए, आपके कंप्लेन नहीं होने चाहिए। मतलब कुल मिला के है कि अगर आपने सारी चीज़ें मेंटेन करी और एक छोटी सी गलती कर दी जो कि उसके कॉज में आता है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप ऐसे फैमिली से आते हैं जो सडनली 3-4 लाख रुपए नहीं अरेंज कर सकते ना, तो मैं ट्रस्ट में आपको ये बता रहा हूँ ना कि जब आपको ये पता चलेगा कि आपका जो है स्कॉलरशिप अब कैंसिल हो गया ना, तो 360 एंगल में दुनिया घूम जाएगी, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब हो जाएगा। तो ऐसे फर्जी स्कॉलरशिप्स वालों से आप बच के रहो, मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो ये ध्यान रखो कि वो जो वेव ऑफ मिल रहा है वो आपको 4 ईयर तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अनकंडीशनली। ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन चिपका के 4 ईयर तक आपको दिया जा रहा है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरे स्कॉलरशिप का, तो वीआईटी का जो ट्रिपल ई अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें अगर 1 to 50 आपका रैंक आता है तो 75% आपके स्कॉलरशिप जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, और ये भी 4 सालों के लिए ही होंगे। अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में जो है रैंक 51 से लेकर के 100 के बीच में आता है तो आपका 50% ट्यूशन फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। और यहीं पे इसी एग्जाम में 101 से लेकर के 1000 रैंक के बीच में अगर आप आते हैं तो 25% ट्यूशन फी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप्स काफ़ी अच्छे और रियलिस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीआईटी वेल्लोर कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब उसके वीडियोज़ आएंगे तो उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स फी में क्या कुछ लगता है। तो अलग अलग हॉस्टल्स में बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग बताने वाला। तो सबसे पहले बॉयज़ हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं। सिंगल बेडेड से मैं स्टार्ट करता हूँ। एसी और नॉन एसी की अगर मैं बात करूँ तो एसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपका 1,34,548 रुपये का आने वाला है और 92,448 रुपये जो है नॉन एसी का आने वाला है। इसमें क्या होता है, अगर मैं नॉन एसी की बात करूँ तो हॉस्टल फी जो है आपका 76,000 रुपये है और 15,000 रुपये जो है आपका कॉजेंट डिपॉजिट लगता है। वहीं पे बॉयज़ हॉस्टल ही डबल बेडेड की मैं बात करूँ तो एसी आपको जो है 1,05,848 रुपये तक का आएगा। नॉन एसी की अगर मैं बात करूँ तो 77,000 रुपये का आएगा। वहीं पे अगर 3 बेडेड की मैं बात करूँ तो एसी में आपका 99,000 का आएगा और नॉन एसी की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 71,000 अप्रॉक्स आपका कॉस्ट आएगा। 4 बेडेड की अगर मैं बात करूँ तो एसी में जो है आपको 89,000 रुपये का फील आने वाला है और नॉन एसी में जो है आपको अप्रॉक्स जो है 65,000 का आने वाला है। 6 बेडेड की अगर मैं बात करूँ बॉयज़ हॉस्टल का तो 81,000 एसी का आने वाला है
और 61,000 जो है नॉन एसी का आने वाला है। अब बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल जो है ना अपार्टमेंट टाइप में और नॉन अपार्टमेंट टाइप में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ अपार्टमेंट टाइप में तो जो 3 बेडेड है इसमें एसी में आपको जो है 1,42,000 का फ़ी लगने वाला है, और 4 बेडेड की अगर मैं बात करूं एसी में ही तो इसमें जो है आपको 1,31,000 का फ़ी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं नॉन अपार्टमेंट टाइप में तो यहाँ पे अगर मैं एसी की बात करूं 3 बेडेड का तो 1,27,000 फ़ी आने वाला है। 4 बेडेड की अगर मैं बात करूँ तो 1,15,000 आने वाला है, और 6 बेडेड की अगर मैं बात करूँ तो 1,05,000 रुपये आपका अप्रॉक्स कॉस्ट आने वाला है। ये तो था हॉस्टल की बात। अब बात कर लेते हैं कि मेस में क्या कुछ यहाँ पे फ़ी लगने वाला है। तो अगर आप वेज चूज़ करते हैं तो 56,200 रुपये का आपका एनुअल फ़ी आने वाला है। नॉन वेज अगर आप चूज़ करते हैं तो 63,400 रुपये का आपका फ़ी आने वाला है। वहीं पर आप स्पेशल मेस यहाँ पे चूज़ करते हैं जिसकी फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको 72,300 एनुअल फीस जो है आने वाला है। यहाँ पे हॉस्टल के ना अपने कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। अगर मैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस की बात करूँ तो ये जितने भी हॉस्टल हैं एनुअली आपको इसका बिल लगता है और मेस के भी एनुअली आपको फ़ी देना पड़ता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको 1 साल में 2 सेमेस्टर के लिए अलॉट करा जाएगा, उसमें 10 मंथ्स के लिए आपको अलाउ करा जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 सेमेस्टर यानी कि आप 12 महीने आपको नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 44 क्लॉथ्स के ही। उसके अबव आप जाएंगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और एक बात और आप ध्यान रखो कि हॉस्टल और मेस के जो चार्जेस हैं ये हर साल बढ़ता रहता है, तो ये महंगाई के हिसाब से अपने आप ही बढ़ता है। तो आप ध्यान रखना कि जो फ़ी यहाँ पे है उसमें नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये बढ़ ही जाएगा।